अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली एक मूवी बेवर्ली हिल्स कॉप XLF पर। यह एक एक्शन और कॉमेडी मूवी है। असल ज़बान इस मूवी की इंग्लिश है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी ज़बान में भी देखना चाहें तो ये मूवी हिंदी ज़बान में भी अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम इसके प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, इसकी वीकनेसेस देखेंगे और इसकी ओवरऑल रेटिंग के ऊपर मैं बात करूँगा कि ये मूवी कैसी है, कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मार्क मोलॉय और इसके मेन कास्ट में एडी मर्फी जो कि एक्सेल फोली के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, जोसेफ गॉर्डन हैं जो कि डिटेक्टिव बॉबी एबर्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, केविन बेकन हैं जो कि कैप्टन केट ग्रांट का किरदार अदा कर रहे हैं और टेलर पेज हैं जो कि जेन सॉन्डर्स का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि एक्सेल फोली की डॉटर यानी कि उनकी बेटी दिखाई गई हैं इस मूवी में। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा 58 मिनट है। मूवी की स्टोरी की अगर बात की जाए तो इसमें एडी मर्फी को एक्सेल फोली के किरदार के तौर पर दिखाया गया है जो कि डिट्रॉयट पुलिस का एक डिटेक्टिव होता है। और मूवी के शुरू में ये दिखाया जाता है कि वो चंद चोरों का ताक़ुब कर रहे हैं और इसी चेस के दौरान वो एक ट्रक में बैठता है और इसकी मदद से जो वो पूरे शहर में अफरा तफरी मचा देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और रात को उसको एडी मर्फी को यानी कि एक्सेल फोली को उसके एक दोस्त बिली रोजवुड की कॉल आती है कि तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत ख़तरे में है। एडी मर्फी की बेटी जेन सॉन्डर्स जो है वो एक वकील होती है और वो एक सस्पेक्ट का केस जो है वो लड़ रही होती है जिसको अंडरकवर ऑफिसर के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है उसको गिरफ़्तार किया गया होता है। तो ये मूवी बेसिकली इस थीम के गिर्द रिवॉल्व करती है कि जो असल कातिल है या जो असल कल्प्रेट है वो कौन है और क्या वो उससे बच पाएंगे या वो एक्सेल फोली जो है वो किसी नुकसान का उसको जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इस मूवी की स्टोरी का अगर एनालिसिस किया जाए तो बेसिकली ये एक पुअरली रिटन स्क्रिप्ट है, इसमें कोई ख़ास ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर आपने पिछली बेवर्ली हिल्स की जो मूवीज़ देखी हैं तो उन्हीं फेमिलियर कैरेक्टर्स को जो है वो दिखाया गया है और आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने की कोशिश की गई है और इसी के मदद से जो है वो उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाने की कोशिश की है कि जो पुराने फैंस हैं वो इस मूवी को देखकर वही उनको एक्साइटमेंट या उसी तरह का इंटरेस्ट बिल्ड हो। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी जो है वो अपना जो बेसिकली जो कैरेक्टर था या जो एक्सेल फोली का किरदार था उसको जो है उन्होंने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। मूवी की जो पेसिंग है वो इनकन्सिस्टेंट है। कई जगहों पर ऐसे दिखाया गया है कि बहुत जो है टेंशन बनने शुरू हो गई है, लेकिन यह कि वो क्विकली जो है उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, क्विकली उसको डिफ्लेट कर दिया जाए। इसमें अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एडी मर्फी जो है वो चूँकि एक्सेल फोली हैं, इस बेवर्ली हिल्स जो फ्रेंचाइज़ है इसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं, तो वो चूँकि इस मूवी का मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन यह है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती उन पर चिस्पा करने की कोशिश की गई है। जो ओरिजिनल मूवीज़ में जो उनका चार्म था, जो उनका एक पिज़ाज़ था, एक स्टाइल था उनका, वो इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलता। मूवी की डायरेक्शन और साउंड की अगर बात की जाए तो मूवी डायरेक्टर का काम कोई ख़ास काबिल तारीफ़ नहीं है, बल्कि ऐसे ही लगता है कि आप मुख्तलिफ जो हैं वो सीन्स को पैच वर्क करके जो है कि यूनिफाइड स्टोरी में तब्दील करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह है कि वो काफ़ी बुरे तरीके से इसमें जो डायरेक्टर साहब हैं वो नाकाम होते हैं। इसी तरह इसमें एक और जो मेरे ख़्याल से इसमें एक खामी थी स्टोरी की, या डायरेक्टर साहब ने जो है इस मूवी में जो विलन है उसको बहुत जल्दी है वो रिवील कर दिया। अगर इसको वो आखिर तक रखते, क्लाइमेक्स तक या थर्ड एक्ट तक रखते तो ये मूवी जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि मिस्ट्री का एलिमेंट इसमें ऐड हो सकता था। लेकिन यह है कि आपको जो है जैसे ही विलन सामने आता है आप फ़ौरन समझ जाते हैं या ये आप पे तासुर दे दिया जाता है कि भाई ये विलन है, और इस वजह से मूवी जो है वहाँ पर ही जो है वो फ्लॉप हो जाती है, फॉल फ्लैट कर जाती है। इसी तरह इसमें जो म्यूज़िक है वो सीन्स के साथ जो है वो मिसमैच करता है। जो आपका मूड होता है, चूँकि साउंड जो है वो बहुत अहमियत रखता है किसी भी मूवी को बनाने में या बिगाड़ने में, तो मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को बिगाड़ने में अगर कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो साउंड भी इसमें काबिल ज़िक्र है। आप को जो है सीन के हिसाब से आपको वो साउंड या वो जो पीछे स्कोर म्यूज़िक चल रहा है वो आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा, तो वो आपके मूड को जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इसकी अगर ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो इसमें ह्यूमर तो कहीं भी नहीं था। पुराना जो है ज़माने के जो आप कह सकते हैं कि दादा जान के जो जोक्स थे वही 80s के जो जोक्स जो उस दौर में अगर चलते थे तो वो अच्छे जोक्स थे। आज के दौर में वो
जो जोक्स हैं या वो जो ह्यूमर है वो उस को अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ है। इसको अगर हम जो पुरानी मूवीज़ जो हैं इसकी इसी फ्रेंचाइज़ की बेवर्ली हिल्स कॉप की जो पुरानी मूवीज़ हैं उसी फ्रेंचाइज से अगर कंपेयर करें तो ये एक नंबर की फजूल तरीन फिल्म है। इसमें किसी तरह का जो है आपको ओरिजिनलिटी नहीं मिलती। तो बेहतर यही है कि आप जो पुरानी मूवीज़ अगर आपने देखी है तो वही तक अपने आप को महदूद रखें। इसको मैं 3 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं तो ठीक है, ये मूवी आपके टाइम के जो है वो काबिल नहीं है, आप इसको ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आपको मिलेगी, जो है बेहुदा ज़बान आप इसको कह सकते हैं, और हल्का फुल्का वायलेंस है, इस तरह का कोई ख़ास आप कह सकते हैं। फैमिली मूवी है ज़ाहिर बात है, लेकिन यह है कि इस काबिल नहीं है कि इसको फैमिली के साथ भी देखा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेवर्ली हिल्स कॉप XLF जो कि 2024 को मूवी रिलीज़ हुई है, इसका ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद एक्सक्लूसिव मूवीज़ के रिव्यूज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं तो SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जो नित नई मूवीज़ हैं उनके रिव्यूज़ आपको दे सकें, ताकि आप जो है उन रिव्यूज़ के बेस पर ये फ़ैसला कर सकें कि आपको वो मूवी देखनी है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।